हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। पिछले वीडियो सेशन में फ्रेंड्स हम लोग देखे थे प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है एन्युटी ड्यू के लिए। तो फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम को देख रहे होंगे जो आपका लेआउट दिया गया है। 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है इसमें फ्रेंड्स। तो आप इसमें जो पेमेंट पेड और रिसीव एट द बिगनिंग ऑफ इस पीरियड, जैसे कि हम लोग डिफिनेशन में पढ़ा था फ्रेंड्स कि यूनिटी ड्यू में आपका जो भी पेमेंट और पेमेंट रिसीव करना होता है वो पीरियड के शुरुआत में ही होती है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें 1000 करके इन्वेस्टमेंट किया गया है ईच पीरियड में, जो कि स्टार्टिंग से किया गया है। इसका 1 बाई 1 कैलकुलेशन करके इस टाइप से निकाला गया है, जो कि आपका जब स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है तो आप देख रहे होंगे कि 1 साल के लिए दिया गया है जो कंपाउंडिंग किया गया है, क्योंकि इसको फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग कंपाउंडिंग करेंगे। सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ, फिफ्थ, तो सारा कैलकुलेशन करके समेशन करने के बाद इसका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। इसी को फाइंड आउट करने के लिए अल्टरनेटिव फार्मूला बनाया गया है, जो कि आपका दिया गया है इस टाइप से। प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू कैश फ्लो ब्रैकेट में 1 प्लस R2 होल पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R, उसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 प्लस R से। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको कैलकुलेशन से देखेंगे, जैसे मैंने आपके लिए बना के लाया है यहाँ पे पेज में। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसा कि हम लोग देखे थे 4 पार्ट पढ़ना था हमको इस एन्युटी में, जिसमें तीसरा पार्ट ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो जैसा कि मैंने बताया आपको फार्मूला, उस पर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लेते हैं कैश फ्लो हो रहा है 1000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और एन है 5 इयर्स। इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। इसमें कैश फ्लो वैल्यू पुट कर देना है हम लोग को। करने के बाद आपका ये इतना 5801 रुपी, अप्रॉक्सीमेट 5802 रुपी आ रहा है आपका, जो कि फ्यूचर वैल्यू है। और इसमें आपको जो कैलकुलेशन करने के लिए बताया था कैलकुलेटर से, आज भी आप सीख लीजिए ताकि आपको रिमेंबर रहेगा। देखिए, सबसे पहले इसको ऑन करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, 1.05 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स ना करके हम लोग करेंगे इसमें 4 टाइम्स, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है उसको प्रेस करेंगे और इक्वल करेंगे 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, आपको इस तरह से वैल्यू आ गया 1.27828। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटर ख़राब हो गई है, इस वजह से इसमें 8 जो हमेशा प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 8 है, 1.27828, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये निकल आया और आपके लिए एक क्वेश्चंस लेकर आया है, जो कि बहुत इजी है। आप इसको सॉल्व करेंगे। इस टाइप का ही आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और आपका पेपर बिल्कुल चेंज हो गया है और क्वेश्चन ऑफ पैटर्न का भी बहुत चेंजिंग आने वाला है फ्रेंड्स। जैसे आपको सॉल्व करने में आसानी होगा, तो आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, सुरेश बाउंड्स ए वॉच फ्रॉम सेलर आफ्टर 5 years of amount rupee 3167.96, so that how much amount he has to invest to seller at the beginning of from each period if seller provide rate of interest for that investment is 8%। फ्रेंड्स, इसमें सिंपल है कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है दिया गया है और ये 5 साल तक ये इन्वेस्ट करेगा सेलर को एट द रेट ऑफ 8% से। तो वो अमाउंट कितना इन्वेस्ट करेगा सेलर को, वो आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको कैश फ्लो फाइंड आउट करना है इसमें, जो कि आप सिंपल फार्मूला पे वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, आप फार्मूला नोट, ये आपका क्वेश्चन है, ये नोट कर लीजिए। आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डालिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग कैलकुलेशन करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के बारे में। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए फ्रेंड्स, हम लोग
क्या करना है कि पहले इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, जो आपका फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में। तो आप देख रहे होंगे कि आपका ऑर्डिनरी एन्युटी में भी हम लोग जो जिसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे उसमें भी हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किए थे। तो आपका ये फार्मूला रहा फ्रेंड्स। उसके बाद एग्जांपल वही लिया था जो पिछले बार लिया हूँ। 1000 इसका कैश फ्लो है और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 साल के लिए इसका नंबर ऑफ़ पेमेंट्स है। तो इसमें फ्रेंड्स आ रहा है कैलकुलेशन के बाद 4571.87 रुपये। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसका आ रहा था 5802 रुपया। तो इसमें आप देख रहे थे कि वो 1000 करके 5 साल में 5000 इन्वेस्ट करता है, लेकिन उससे फ्यूचर वैल्यू में 5802 रुपये मिल रहा है। मीन्स उसको 802 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। उसी टाइप से फ्रेंड्स जब हम लोग फ्यूचर वैल्यू में उसको जो कैश फ्लो मिलना होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए इसका, तो आपको इसमें मिला है 4572 रुपया, जो कि आपका ये भी फ़ायदा के रूप में है, क्योंकि वो इसका प्रेजेंट वैल्यू 4572 रुपया है, लेकिन आपको वो पेड कर रहा है 5000। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें भी आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। Suppose you pay to your friend amount of 10,000 rupee at the beginning of each period, means year, for the next 5 years at the rate of 10%. Calculate present value of annuity due. तो फ्रेंड्स आपको ये सिंपल फार्मूला पे बेस्ड है। यहाँ पे अमाउंट जो भी डाटा दिया गया है वो कैश फ्लो आपका है 10,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है 5 साल के लिए। तो फिर आराम से इसको वैल्यू पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे, छोटा सा टर्म था सिंकिंग फंड के बारे में फ्रेंड्स। तो सिंकिंग फंड फ्रेंड्स क्या है, इसमें एक इक्वल पीरियोडिक डिपॉजिट्स होने के बाद एक जो अमाउंट एक्यूमुलेट होता है उसको हम लोग सिंकिंग फंड बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको इन फ्यूचर में कुछ बड़ा चीज़ परचेज़ करना है, बट आपके पास उतना अमाउंट है नहीं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा छोटा अमाउंट करके प्रत्येक महीना या प्रत्येक साल में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वो इक्वल अमाउंट इन फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम जो अमाउंट एक्यूमुलेट होता है उसको सिंकिंग फंड बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लोन को चुकता करना है बैंक में, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका लोन है, कुछ सर्टेन अमाउंट का लोन है और आपको लास्ट पीरियड में पेड करना है, तो आप उस अमाउंट का EMI एक हिसाब से बना लीजिए अपने से और उसको प्रत्येक ईयर और प्रत्येक महीने में जमा करते रहिए। और जब लोन का जो लास्ट पीरियड होगा उसमें आप इकट्ठा जमा कर सकते हैं, जिसको हम लोग बुलेट और बैलून रिपेमेंट बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें एक फार्मूला है, ये फार्मूला सिंपल है, जो आपने फ्यूचर वैल्यू पढ़ा था एन्युटी के लिए, वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम लोग देखे थे फ्यूचर वैल्यू के लिए कि जो कैश फ्लो हो रहा था और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 + r टू होल पावर n - 1 डिवाइडेड बाई r से, तो ये आपका निकल आएगा सिंकिंग फंड। इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल आपके लाऊंगा बाद में। अभी एक फार्मूला याद रख लीजिए और बाद में सॉल्व करिएगा। उसके बाद एक टर्म आता है EMI में भी एक फार्मूला है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, हमेशा एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इवन आपका सिलेबस चेंज ही क्यों ना हो गया हो, ये टॉपिक हमेशा रहेगा, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एन्युटी और EMI कैलकुलेशन हमेशा बैंक में होती रहती है और ये टर्म हमेशा आता रहेगा आपके एग्ज़ाम में। तो EMI का फार्मूला देख लीजिए, P × R को मल्टीप्लाई किया है 1 + r टू होल पावर n डिवाइडेड बाई 1 + r टू होल पावर n - 1। इसमें P प्रिंसिपल है, R है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और n है जो नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट है। आपने कितना इंस्टॉलमेंट पेड करना है वो n है फ्रेंड्स। तो इस पर भी हम लोग इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे इकट्ठा। एन्युटी में जितने भी न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं, जितने भी फार्मूला देखे हैं उस पर बेस्ट कम से कम 3-4 और EMI पे 1-2 और आपका सिंकिंग फंड पे 2-3
क्वेश्चंस लेकर आऊँगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, समराइज करके एक फार्मूला मैंने नोट किया आपके लिए, जो इस तरह से है। हम लोग एन्युटी में टोटल इतना चीज़ पढ़े हैं फ्रेंड्स, जो कि आपके सामने लिखा हुआ फार्मूला है। ये सारे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चंस ना पूछा जाए तो कभी कभी ये आपका फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि ये किसका फार्मूला दिया गया है। एक फार्मूला दिया रहेगा, उसमें पूछ देगा कि ये ऑर्डिनरी एन्युटी है, फिर ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू है, इस तरह से दिया रहेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका सिंकिंग फंड है, ईएमआई के बाद आपका सिंकिंग फंड का फॉर्मूला दिया गया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आज के वीडियो में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा ये सब। तो फ्रेंड्स चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।